सीएम धामी ने किया डीडीआरएस का शुभारंभ। बोले पर्यावरण और संरक्षण और प्लास्टिक को रिसाइकल करने में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम साबित होगा महत्वपूर्ण। पाखरो रेंज घोटाला, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई के बाद अब ईडी ने भेजा नोटिस। 18,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन। हरिद्वार कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रदर्शन कर सीएम को भेजा 10 सूत्रीय मांग पत्र। परिसीमन से प्रदेश में वजूद में आई 37 नई ग्राम पंचायतें, अब शुरू होगी आरक्षण की प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने बदले नियम, अब छत पर 10 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट में तकनीकी रिपोर्ट नहीं। उत्तरकाशी में भूस्खलन से खतरा, मूसलाधार बारिश से वरुणाचल पर्वत पर हुआ भारी भूस्खलन, रात में खाली कराया गया इलाका। आप देख रहे हैं का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करते हैं खबरों का। और खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां रुड़की के आदर्श नगर में समाज सेवी चैरब जैन की तरफ से द्वितीय निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लाभ उठाने के लिए क्षेत्रवासी पहुंचे। शिविर का उद्घाटन सीईओ रुड़की नरेंद्र पंत, डॉक्टर विनय गुप्ता और कार्यक्रम संयोजक जैरब जैन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान समाज सेवी जैरब जैन ने कहा कि निशुल्क मेडिकल कैंप में देहरादून, हरिद्वार और रुड़की से प्रतिष्ठित अस्पतालों के डॉक्टर कैंप में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे नगर के हर 40 वार्ड में शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें यह द्वितीय शिविर है। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। मुख्य अतिथि सीईओ नरेंद्र पंत ने कहा कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा और नशे से दूर होना होगा। इसके साथ ही लोगों से अपील की कि जो लोग नशे के आदी हैं, उन्हें उसके विरोध में जागरूक करें। अगर पुलिस की जरूरत हो तो बताएं, उनके द्वारा काउंसलिंग की जाएगी और नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती करवाया जाएगा। बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है देख के कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं अपनी सेहत की ध्यान रखने के लिए। कोशिश यही है कि निःशुल्क हम लोग दे पाए। जो जांचें हैं, छोटी छोटी जांचें जो बड़े मुद्दे बन जाते हैं बाद में जाके, लोग उनके प्रति जागरूक हो और आके कराएं, इलाज कराएं। आगे यही कामना करते हैं कि रुड़की के 40 के 40 वार्डों को कवर कर पाएं। ये दूसरा है, अब तीसरे की हम लोग बहुत जल्द आपको बताएंगे कि कब आगे वार्ड में हो रहा है। क्या उद्देश्य है इस तरह कैंप लगाने का? उद्देश्य यही है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। देखिए, आज यहाँ पर जो ये निःशुल्क मेडिकल कैंप कराया जा रहा है फिनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और यहाँ पर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के साथ इन्होंने टाई अप किया है। इसमें विनय विशाल हॉस्पिटल के साथ है, रुचि डेंटल है, भूमानंद अस्पताल है। डिफरेंट यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं। निःशुल्क यहाँ पर ब्लड का टेस्ट भी किया जा रहा है तथा स्पेक्स भी दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है। किसी भी रोग की टाइमली डायग्नोसिस होना और उसके लिए क्योर करवाना, मेडिसिन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो बहुत सराहनीय पहल है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है और काफ़ी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कदम है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि इन सबसे बड़ा नशा आजकल ड्रग्स का हो गया है। सबसे बड़ा रोग जो ड्रग्स का हो गया है, उसको भी हम क्योर करें। लोगों को पहले भी बताया था कि मेरा संकल्प है कि रुड़की के 40 के 40 वार्डों में कैंप लगाऊंगा। आज उसका दूसरा चरण है, वार्ड नंबर 2 में ये कैंप लगाया गया है। इसमें सभी प्रकार की यहाँ पे हम सुविधाएं दे रहे हैं। नेत्र चिकित्सक, दंत चिकित्सक, स्त्री रोग चिकित्सक, ईसीजी, फ्री में दवाइयाँ दे रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, फ्री में चश्मे दे रहे हैं। और लोगों में बहुत उत्साह है, इसको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। राज्य आंदोलनकारियों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के आह्वान पर हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में आंदोलनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने और राज्य की मूलभूत समस्याओं को जस की तस होने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने के बजाय विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि राज्य आंदोलनकारियों को केवल 4,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और सरकार विदेशों में उपचार करने का प्रस्ताव पास कर रही है, जबकि राज्य के अस्पतालों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और राज्य आंदोलनकारी आज भी दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसून के चलते खराब हुई सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने समीक्षा बैठक की। इस बीच डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि अभी पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें बंद हैं और उनमें से अधिकतर सड़कें आज खुल जाएंगी। आज सुबह की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें 83 सड़कें हैं जो बंद हैं और उसमें से मैक्सिमम हम लोग आज खोल लेंगे शाम तक। इसमें कुछ ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें 86 हैं जो पीएमजीएसवाई से रिलेटेड सड़कें हैं। तो टोटल 83 और 86 सड़कें हैं जो आज सुबह के हिसाब से बंद हैं। इसमें एक NH है जो बद्रीनाथ धाम को जाता है, उसमें नंदप्रयाग के पास में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मलबा और पत्थर आ रहे हैं, जिस पे लगातार काम चल रहा है, मशीनें भी काम कर रही हैं, लेकिन हम 4 दिन में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। उसका ऑल्टरनेटिव रूट पे हम लोग ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर रखा है। अभी सुबह मैंने एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें भी डिटेल में मैंने बात की है। NHIDCL के पास वो स्ट्रेच है, उन्होंने कहा है कि आज इन्होंने बेंचिंग एक करी है उसके ऊपर, तो उम्मीद है कि आज शाम तक वो भी उसको चालू कर ले जाएंगे। बट उसमें थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी है कि पत्थर वत्थर आ रहे हैं, तो सेफ्टी देखते हुए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी व आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नालों में काफी पानी और मलबा आया है, जिससे देखते हुए प्रशासन के द्वारा गुफियारा क्षेत्र से कुल घरों को लोगों को अन्यंत्र सुरक्षित स्थानों पर जाने और क्षेत्र में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। जिला मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट करते हुए सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष में बुलाया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट आपातकालीन परिचालन केंद्र में मौजूद हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर SDRF व प्रशासन की टीम गोफियारा क्षेत्र में मौजूद है। और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां खबर कोटद्वार से है, जहां जनपद पौड़ी को नशा मुक्त बनाने की दिशा में इन दिनों पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह की माने तो पिछले कुछ समय में चरस और स्मैक की कुछ बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही चमोली और अल्मोड़ा से चरस की होने वाली तस्करी पर भी काफी हद तक जनपद में रोक लगाई गई है। मैं कोर्ट के अंदर जा चुका है, तो कई अल्मोड़ा से, चमोली से, कई जो NDPS या कोई यहाँ के लोकल जो चरस है वो बाहर जाती है, उसकी अगर कोई हमारे पास शिकायत है, ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, उनकी हम लोग निगरानी करते हैं और साथ ही साथ गाड़ियों की भी चेकिंग करवाते हैं। और जो बाहर से हमारे स्थिति है उसमें हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कई बाहर के जो सप्लायर हैं उनकी गिरफ्तारियां की हैं। कई ऐसे बच्चे जो कि संलिप्त हैं NDPS में, उनको हम लोगों ने चिन्हित करते हुए काउंसलिंग भी की है। कप्तान साहब, कानून बढ़ते आगे खबरों में। भाजपा ने अपने सदस्यता महाअभियान को लेकर देहरादून स्थित IRDT ऑडिटोरियम में संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट व पदाधिकारी शामिल हुए। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा यह संगठन पर्व 3 साल के बाद होता है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचेंगे, जिसके लिए हमारे पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 2 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। और हम सब लोगों के लिए बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा।
हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। उत्तराखंड में कोई लक्ष्य रखा? रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नर्स हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को देश में शर्मसार कर दिया है। इस हत्याकांड के बाद न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त तरीके से हंगामेदार प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बार फिर जनपद उधम सिंह के एसएसपी ऑफिस में महिला कांग्रेस की दर्जनों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए जाने के विरोध में गुस्साई कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो एसएसपी कार्यालय के साथ ही देहरादून भी कूच करेंगे। आज रुद्रपुर में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जो प्रदेश में महिलाओं पे उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें रुद्रपुर का मामला हो, यहाँ सुशीला तिवारी का मामला हो या देहरादून का हो, उन सब पर जो है विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बड़ी बर्बरतापूर्वक उनकी कमर पे लाठी मारी है, उनके पाँव को ऊपर करके उनको नीचे गिरा दिया गया बैरिकेडिंग पर चढ़ते समय, और जबकि उनकी स्लिप डिस्क भी है, वो चोटिल हुई हैं, उनका उपचार चल रहा है। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक से वापस आ गए हैं और रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में गैरसैंण और सरकार गिराने के दावे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में दावा किया कि भाजपा सरकार गिराने को गुप्ता बंधु साजिश कर रहे थे, जिसमें वे 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थे। उमेश कुमार के इस दावे के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। इस बीच गैरसैंण के मुद्दे पर भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। वहीं हरीश रावत के इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे पार्टी से अलग होने के 1 साल बाद तक हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत चाहते तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के संबंध में निर्णय ले सकते थे। आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार को गिराने की साजिश का खेल शुरू हो गया है। ये दावा विधानसभा के भीतर खुद एक विधायक ने किया है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में दावा किया है कि भाजपा सरकार गिराने को गुप्ता बंधु साजिश कर रहे थे, जिसमें वे 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थे। उमेश कुमार के इस दावे के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या सरकार खुफिया तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जो एक निर्दलीय विधायक को सरकार गिराने की सूचना सरकार से पहले पता चल जा रही है। मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूं, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है,
दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं क्या? बिकाऊ हैं भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए, और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, बिना आपके धुआं नहीं उठता। और उमेश कुमार का ये बयान सारी उंगलियां भाजपा के विधायकों पे खड़ा करता है कि वो सेलेबल हैं, वो ऑन सेल हैं, इसलिए सरकार गिरने की पूरी सुगबुगाहट है। और मिट्टी में मिलाने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के आवरण में उमेश कुमार सीधे सीधे भाजपा के लिए काम करते हैं। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है, एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए, और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए, सरकार को भी जांच करनी चाहिए। नहीं, मैं पहली बात ही कह रहा हूँ। और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई हाउस में अगर आपने बोला, हाँ, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। वही एक और जहां राज्य में गुप्ता बंधु की ओर से सरकार गिराने की साजिश पर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। वहीं हरीश रावत के इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे पार्टी से अलग होने के 1 साल बाद तक हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत चाहते तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के संबंध में फैसला ले सकते थे। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण पे फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूँ तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित उनका संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, सुबोध उनियाल जी ने अगर हरीश रावत जी को झूठ बोलने की मशीन बताया है, तो सबसे पहले तो सुबोध उनियाल जी को जो है अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने जो है उस पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा जिस पार्टी ने उनको जो है इस प्रदेश की सियासत में इतना बड़ा रुतबा दिया, और उसके बाद उन्होंने जो है पार्टी की पीठ में छुरा भोंका। और हरीश रावत जी तो इस प्रदेश के जननायक हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और विरोधी दल के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। और हरीश रावत जी ने गैरसैंण के संबंध में जो भी वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी उससे सहमत है, क्योंकि हरीश रावत जी की सरकार को जिस तरीके से अस्थिर करने का प्रयास हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सरकार अगर स्थिर नहीं होती तो निश्चित तौर पर वो अपना वादा पूरा करते और गैरसैंण को राजधानी घोषित उस कार्यकाल में कर देते, क्योंकि जो भी वहां पर अवस्थापना विकास का काम हुआ है वो तो आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार में ही हुआ है। और भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकारें अभी तक एक ईंट भी गैरसैंण के नाम पर नहीं रख पाई हैं। इसका जवाब भी तो उनको देना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियों का हमेशा का सुगुफा रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते।
कोई भी राजनीतिक दल का नेता वो सोचता है कि भाई पहाड़ी लोग हैं, ये तो कोई ज्यादा विरोध करते नहीं है, पहाड़ों में लगातार पलायन हो रहा है, वहाँ तो जनसंख्या कम हो रही है, तो इसलिए जो मैदानी क्षेत्र में जो लोग हैं और जो अपनी सुख सुविधाएं हैं, ये छोड़ करके कोई गैरसैंण नहीं जाना चाहता। इसीलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैरसैंण के बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, वर्तमान नेता, कोई भी गैरसैंण के प्रति संवेदनशील नहीं है। आप लगा लीजिए कि कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं गिरती तो हम राजधानी बना देते। तो भाई तुम बताओ ना कि जब सरकार थी तब कौन सा लेटर जारी कर दिया, तब कौन सी घोषणा कर दी आपने? सरकार गिरने में कोई बयान देने का तो कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बयान बता दो उस दौरान का, कोई लेटर बता दो उस दौरान की, कोई मीटिंग बता दो कि भाई हमने पार्टी की मीटिंग या सरकार ने एक मीटिंग बुलाई गैरसैंण के बारे में, कुछ नहीं। कुल मिलाकर मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में स्थायी राजधानी और सरकार गिराने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है? आखिर कैसे सरकारी खुफिया तंत्र को इस साजिश का पता नहीं चला? क्या धामी सरकार इस मामले की जांच कराएगी? सवाल ये भी है कि यदि हरीश रावत ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया तो आखिर क्यों भाजपा गैरसैंण को स्थायी राजधानी की घोषणा नहीं कर रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।